दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी का हमारे चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में गतिज ऊर्जा के व्यंजक को दूसरे तरीके से, दूसरे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। ओके, हम लोग पिछले वीडियो में यह निकाला था कि गतिज ऊर्जा का सूत्र, किसी भी वस्तु का गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, के बराबर होता है 1/2 mv²। ये बराबर होता है हाफ mv², जहां पर यम उस वस्तु का द्रव्यमान है और v उस वस्तु का वेग है। तो आज हम लोग इस सूत्र को, इस व्यंजक को दूसरे ढंग से, दूसरे तरीके से निकालने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए देखा जाए। चलिए, मान लीजिए कि यह कोई एक वस्तु है और इस वस्तु पर कोई एक बल F आरोपित है, जिसकी वजह से यह वस्तु गतिमान है, गति की अवस्था में है। हम मान लेते हैं कि प्रारंभ में, शुरुआत में इस वस्तु का वेग स्मॉल u है। ठीक, अच्छा, यस विस्थापन तय करने के बाद हम मान लेते हैं कि अब इस वस्तु का वेग स्मॉल u से स्मॉल v हो जाता है। ओके, प्रारंभ में इस वस्तु पर कोई बल F आरोपित है, जिसकी वजह से इस वस्तु का प्रारंभिक वेग स्मॉल u है, और यस विस्थापन तय करने के बाद इसी वस्तु का वेग स्मॉल v हो जाता है। तो इस स्मॉल v को हम लोग कहेंगे अंतिम वेग, वस्तु का अंतिम वेग। ठीक है, यह आपका अंतिम वेग है, अंतिम वेग। ध्यान देंगे, जब इस वस्तु पर F बल आरोपित है, तो F बल आरोपित होने की वजह से इस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा, हम मान लेते हैं कि यह बल नियत है, फिक्स है। हम मान लेते हैं कि इस वस्तु पर 5 न्यूटन का बल आरोपित है। 5 न्यूटन बल, यह फिक्स है ना, 5 न्यूटन बल या तो नियत है, फिक्स है। तो हमने देखा कि जब इस वस्तु पर कोई नियत बल F आरोपित है, तो उस समय इस वस्तु का प्रारंभिक वेग स्मॉल u है। इसके बाद यस विस्थापन तय करने के बाद इसी वस्तु का वेग स्मॉल u से स्मॉल v हो जाता है। जब इस वस्तु में नियत बल आरोपित है, तो नियत बल आरोपित होने की वजह से इस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, और इस वस्तु में उत्पन्न त्वरण भी नियत होगा, फिक्स होगा। हम मान लेते हैं कि इस वस्तु में उत्पन्न त्वरण A नियत है, फिक्स है। अच्छा, यहां तक मेरी बात समझ में आई। इसको हम लोग एक बार फिर से समझते हैं। यह कोई एक वस्तु है और इस वस्तु पर एक फिक्स बल, एक नियत बल F आरोपित है, जिसके कारण इस वस्तु का प्रारंभिक वेग स्मॉल u है। जब वस्तु यस विस्थापन तय कर लेती है, तो उस समय उस वस्तु का वेग स्मॉल v हो जाता है। इसी स्मॉल v को हम लोग कहते हैं अंतिम वेग। अच्छा, जब इस वस्तु पर नियत बल आरोपित है, तो नियत बल आरोपित होने की वजह से इस वस्तु में नियत त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि इस वस्तु का त्वरण स्मॉल a है, जो कि नियत है। ठीक, अच्छा, अब हम इसके आगे चलेंगे। आइए, तो हम लोग जानते हैं न्यूटन के गति के तृतीय समीकरण क्या होता है? v² बराबर होता है u² + 2as। यह क्या है? यह न्यूटन के गति का तृतीय समीकरण है। न्यूटन के गति का तृतीय समीकरण बराबर होता है स्मॉल v² बराबर होता है स्मॉल u² + 2as, जिसमें स्मॉल v अंतिम वेग होता है, स्मॉल u प्रारंभिक वेग होता है, स्मॉल s
विस्थापन अर्थात दूरी होता है, ए क्या होता है, ए त्वरण होता है। ये न्यूटन के गति का तृतीय समीकरण है। चलिए भैया, अब हम लोग इसी के अकॉर्डिंग हम लोग गति गतिज ऊर्जा के सूत्र को निकालेंगे, समझेंगे। आइए देखा जाए। अच्छा देखिए, हम लोग इसको ऐसे पकड़ेंगे और घुमा देंगे तो ये यहां पे आ जाएगा और ये यहां पे चला जाएगा। आपका हो जाएगा स्मॉल यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर स्मॉल v स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए, 2as हम चाहते हैं कि स्मॉल यू स्क्वायर यह बराबर के दाईं तरफ चला जाए। ये आपका पहले से स्मॉल v स्क्वायर है, इसका चिन्ह यहाँ पे प्लस है। जब यह बराबर के दाईं तरफ जाएगा इसका चिन्ह इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम चाहते हैं कि यह दो बराबर के दाईं तरफ चला जाए, तो यहां पर दो वास्तव में गुणे में है। जब यह दो बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा। ओके, तो यहां पे आपका हो जाएगा ए यस बराबर स्मॉल v स्क्वायर माइनस स्मॉल यू स्क्वायर अपॉन 2। कोई दिक्कत? चलिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 v स्क्वायर माइनस 1/2 स्मॉल यू स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत? अब हम चाहते हैं कि इस समीकरण के दोनों पक्षों में यम से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए, हम लोग जानते हैं किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या से, समान संख्या से मल्टीप्लाई करने पर उस समीकरण के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए भैया, अब हम चाहते हैं कि इस समीकरण के दोनों पक्षों में यम से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें। तो चलिए भैया, आपका हो जाएगा यम ए यस बराबर 1/2 यम v स्क्वायर माइनस 1/2 यू स्क्वायर। यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों में यम से गुणा करने पर, यम से गुणा करने पर। कोई दिक्कत? चलिए, इसको मिटा दें यहां से। अच्छा, एक मिनट जरा सा, इसको हम लोग यहां लिखेंगे। यहां देखिए, यम इंटू ए ये वास्तव में बल है। हम लोग जानते हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर होता है यम इंटू ए। तो जहां पे यम इंटू ए है हम लोग वहां पर स्मॉल एफ या कैपिटल एफ लिख सकते हैं। हमने पढ़ा है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर होता है यम इंटू ए, ये हमने पढ़ा है। तो जहां पे यम इंटू ए है हम इस यम इंटू ए के स्थान पे कैपिटल एफ अर्थात बल लिख सकते हैं। तो दिक्कत? लिखेंगे यहां पर न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर होता है यम इंटू ए। कोई दिक्कत? अब यम इंटू ए के स्थान पे हम लोग F लिख सकते हैं। तो आइए लिखा जाए। यहां पे आपका हो जाएगा F इंटू यस बराबर 1/2 यम v स्क्वायर माइनस 1/2 यम यू स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा, ये क्या है? ये बल गुणे विस्थापन है। तो बल गुणे विस्थापन ही कार्य होता है। हमने पढ़ा है कि बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो अब हम लोग इसके स्थान पे लिख सकते हैं W कार्य बराबर आपका हो जाएगा 1/2 यम यू स्क्वायर, यम v स्क्वायर माइनस 1/2 यम यू स्क्वायर। तो दिक्कत? ये आपका हो गया।
आप यहां पर ध्यान दीजिए, किसी वस्तु में किया गया कार्य उस वस्तु में उत्पन्न गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। ये क्या है? ये स्मॉल v अंतिम वेग है। तो अंतिम वेग होने की वजह से 1/2 mv स्क्वायर को हम लोग कहेंगे अंतिम गतिज ऊर्जा। ये स्मॉल u क्या है? स्मॉल u प्रारंभिक वेग है। तो प्रारंभिक वेग होने की वजह से 1/2 mu स्क्वायर को हम लोग कहेंगे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो ये वास्तव में अंतर है। तो किसी वस्तु में किया गया कार्य उस वस्तु में गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। ठीक है ना? इसी को कहा जाता है कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय यही आपका होता है कार्य ऊर्जा प्रमेय। ओके, कोई दिक्कत? और सुनिए, किया गया कार्य खर्च ऊर्जा के बराबर होता है। तो हम लोग इसको ऊर्जा कह सकते हैं। यहां पर हो जाएगा ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। ये आपका हो गया। कोई दिक्कत? इसी को हम लोग कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है ना? इस पर अक्सर सवाल पूछा जाता है, तो हम लोग इस पर सवाल को सॉल्व करेंगे, लेकिन यह चैप्टर समाप्त होने के बाद। कोई दिक्कत? चलिए भैया, तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अब अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम पढ़ेंगे।